मॉर्निंग बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल कार्ड क्या होती है। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में। तो बेटा मैंने बताया था मस्तिष्क के बारे में कि ये केंद्रीय तंत्रिका का क्या होता है, मुख्य भाग होता है जो कि हमें सोचने, समझने, बोलने, ऐच्छिक क्रिया करने तथा अनैच्छिक क्रिया करने में सहायक होता है तथा संवेदनाओं को ग्रहण कराने में भी सहायक होता है। ये सारे कार्य किसके थे? मस्तिष्क के ये सारे कार्य थे। आज हम लोग देखेंगे कि स्पाइनल कार्ड क्या होती है। तो बच्चों देखते हैं स्पाइनल कार्ड क्या है। तो ये क्या होती है? ये मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका का भाग होता है। ठीक है, मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका क्या होता है बेटा? भाग होता है, जो कि एक लंबी व बेलनाकार क्या होती है? संरचना होती है, जो कि एक लंबी और बेलनाकार क्या है? संरचना होती है। तथा ये कैसी होती है? ये खोखली भी होती है और पृष्ठ एवं पृष्ठ तल पर कैसी होती है? चपटी होती है। ठीक है, देखो चपटी है, पृष्ठ तल है ये ना, ये क्या है? पृष्ठ तल है। तो बच्चों एक बार फिर से थोड़ा ध्यान से, जो मेरुरज्जु है ना, जो स्पाइनल कार्ड है, ये केंद्रीय तंत्रिका क्या होता है? मुख्य भाग होता है। ये क्या है? ये केंद्रीय तंत्रिका क्या होता है बेटा? मुख्य भाग होता है, जो कि बेलनाकार, खोखली तथा पृष्ठ एवं प्रतिपृष्ठ तल पर कैसी होती है? चपटी होती है। ठीक है, कैसी होती है? जो स्पाइनल कार्ड होती है वो बेलनाकार, खोखली तथा पृष्ठ एवं प्रतिपृष्ठ तल पर कैसी होती है? चपटी होती है। ठीक है, और इसके दोनों सतहों पर, ठीक है, इसके दोनों सतहों पर एक खांच पाई जाती है। ठीक है, इसके दोनों सतह पर क्या होती है? एक खांच पाई जाती है, जिसे डार्सल व वेंट्रल फिशर कहते हैं। जिसे डार्सल व वेंट्रल फिशर कहते हैं। ठीक बच्चों, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो जो आपकी स्पाइनल कार्ड होती है ना, वो 3 रक्षात्मक आवरणों, ठीक है, 3 रक्षात्मक आवरणों और दृढ़ तंत्रिका जाल तथा तनिका एवं मृदु तनिका से क्या होती है? घिरी हुई होती है। तनिका, ठीक है, तनिका तथा मृदु तनिका से क्या होती है? घिरी हुई होती है। ये देखिए, ये मृदु तनिका है, ये क्या है? दृढ़ तनिका है ना। हमने क्या बताया? हमने ये बताया कि जो मेरुरज्जु है ना, ये 3 रक्षात्मक आवरण, ठीक है, पहला दृढ़ तनिका, ठीक है, और फिर मृदु तनिका से क्या होती है? घिरी हुई होती है। ठीक है, और मेरुरज्जु में क्या होता है? श्वेत द्रव्य व धूसर द्रव्य पाया जाता है। इसमें क्या होता है? श्वेत द्रव्य और धूसर द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, कौन सा? श्वेत द्रव्य और धूसर द्रव्य क्या है? इसमें पाया जाता है। एक बार पुनः जरा सा फिर से देखते हैं। मेरुरज्जु क्या है? केंद्रीय तंत्रिका का मुख्य भाग है, जो कि बेलनाकार, ठीक है, जो कि कैसे संरचना होती है? बेलनाकार, खोखली तथा पृष्ठ एवं प्रतिपृष्ठ तल पर कैसी होती है? चपटी होती है। पृष्ठ एवं प्रतिपृष्ठ, ये देखिए, पृष्ठ एवं प्रतिपृष्ठ तल पर कैसी होती है? चपटी होती है। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं। और जो मेरुरज्जु है, ये 3 रक्षात्मक परतों से क्या होता है? घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो तीनों रक्षात्मक जो आवरण है कौन कौन से हैं? दृढ़ तंत्रिका, ठीक है, कौन सी? दृढ़ तंत्रिका,
तथा जाल तनिका एवं मृदु तनिका से क्या होती है, घिरी रहती है। ठीक है। फिर मेरु रज्जु में क्या होता है, द्रव्य भरा हुआ होता है। एक तो होता है श्वेत द्रव्य, ये देखिए क्या है, श्वेत द्रव्य, और एक कैसा होता है, एक श्वेत द्रव्य हो गया और दूसरा धूसर द्रव्य भरा हुआ होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं, यह द्रव्य बाहर की ओर एवं धूसर द्रव्य अंदर की ओर होता है। तो धूसर द्रव्य कैसे होता है, धूसर द्रव्य जो होता है ये देखिए अंदर की तरफ होता है, और जो श्वेत द्रव्य है ये कहाँ होता है, ये बाहर की तरफ होता है। तो धूसर द्रव्य कहाँ है, अंदर की ओर, और श्वेत द्रव्य कहाँ है, बाहर की ओर होता है। ठीक है, होता है। और बेटा धूसर द्रव्य जो है इस प्रकार धसा हुआ होता है, इसमें धूसर द्रव्य अगर देखें तो धूसर द्रव्य इस प्रकार भरा हुआ होता है जैसे कि तितली को आपने देखा होगा, तितली के पंखों की तरह क्या होता है, धूसर द्रव्य जो है भरा हुआ होता है, या उसी की तरह क्या होता है, प्रतीत होता है। ठीक बच्चों, आगे दोनों ओर के पंखनुमा भाग पृष्ठ श्रृंग, ठीक है, दोनों तरफ के जो पंखनुमा भाग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पृष्ठ श्रृंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठ श्रृंग कहते हैं। ठीक है, ये देखिए पृष्ठ श्रृंग कहते हैं, जो दोनों तरफ से क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। वह कहते हैं तथा वक्ष तथा कटी क्षेत्र में धूसर द्रव्य के पार्श्व श्रृंगों से संवेदी तंत्रिकाएं तथा अधर श्रृंगों से प्रेरक तंत्रिकाएं निकलती हैं। ठीक है, देखिएगा, सुनिएगा एक बार, क्या है, पार्श्व श्रृंगों से क्या होती हैं, संवेदी तंत्रिकाएं तथा अधर श्रृंगों से प्रेरक तंत्रिकाएं क्या होती हैं, निकलती हैं। और मेरुरज्जु के केंद्र में एक गुहा होती है जिसे हम लोग न्यूरोसीन कहते हैं। ठीक, क्या है, फिर से एक बार, मेरुरज्जु के केंद्र में एक गुहा होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोसीन कहते हैं। और मेरुरज्जु पृष्ठ एवं अधर भाग में थोड़ी दबी होती है। ठीक है, पृष्ठ एवं अधर भाग में क्या होती है, थोड़ी दबी हुई होती है। पृष्ठ एवं जो इसका जो निचला भाग है उसमें क्या होती है, दबी हुई होती है। ठीक बच्चों, तो एक बार पुनः फिर देखते हैं कि ये क्या है, जरा सा रिकैप करते हैं। तो मेरुरज्जु क्या होती है, ये तंत्रिका तंत्र का एक भाग होता है जो कि बेलनाकार गोल खोखली क्या होती है, संरचना होती है इसमें। ठीक है, फिर आगे इसकी दोनों सतहों पर क्या होता है, एक खांच पाई जाती है जिसे डार्सल व वेंट्रल फिशर कहते हैं। क्या कहते हैं, डार्सल एवं वेंट्रल फिशर कहते हैं। तो उसे हम लोग डार्सल व वेंट्रल फिशर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो मेरुरज्जु क्या है, 3 रक्षात्मक आवरणों से दृढ़ तंत्रिका, जाल तनिका एवं मृदु तनिका से घिरी रहती है। वो मेरुरज्जु में कौन सी 3 परतें हैं, 3 रक्षात्मक आवरण कौन से हैं, पहला है दृढ़ तनिका, दूसरा जाल तनिका और तीसरा मृदु तनिका से क्या होती हैं, घिरी रहती हैं। इसमें क्या होता है, श्वेत द्रव्य तथा धूसर द्रव्य क्या है, भरा हुआ होता है। श्वेत द्रव्य जो है बाहर की ओर और धूसर द्रव्य अंदर की ओर होता है। अगर धूसर द्रव्य की संरचना को देखा जाए तो जैसे कि एक तितली के पंख की तरह इनकी क्या होती है, संरचना दिखाई पड़ती है।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।